नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे फार्म हाउस की पहाड़ियों पर आपका स्वागत है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें मैं पहाड़ियों में घूम रही थी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अचार का पेड़ किस तरह वो फूलता है। और बस मैं ऐसे ही पहाड़ियों में भटक रही हूँ, तो मेरे साथ आप भी घूमिए जंगल। मेरे फार्म हाउस से जो पहाड़ी दिखती है, जो मैं अक्सर अपने वीडियोस में दिखाती रहती हूँ, आज मैं उसके उस पार जा रही हूँ। और इन पहाड़ों के बीच उस पार एक बड़ी सी वाटर बॉडी है, जो तालाब, बहुत बड़ा तालाब है, जो आसपास के खेतों में सिंचाई का साधन भी है। और इन पहाड़ियों पर जो भी जीव जंतु हैं, उनके पानी पीने का पूरा साधन है। क्योंकि अभी ये फरवरी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं है तालाब, लेकिन बरसात में तो ये बहुत लबालब होता है। और सर्दियों में, हाँ, सर्दियों में इसमें बहुत कमल खिले होते हैं, अभी नहीं हैं, जब खिले होंगे तब दोबारा दिखाऊंगी। और इसी के किनारे पे ये लगा है सेमल का पेड़, सेमल, जिससे सेमल की रुई भी बनती है, जो बहुत हल्की होती है। और इसके तने में देखिए कांटे कांटे जैसे होते हैं, और पत्ते पूरे झड़ गए हैं, कलियां हैं छोटी छोटी। और जब इसमें लाल फूल खिलेंगे तो सेमल का फूल और ये पेड़ बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मेरे ख्याल से मार्च तक, होली के आसपास, सेमल, पलाश, जिसे हम टेसू भी कहते हैं, वो सब खिल जाते हैं और जंगल में बहुत रौनक हो जाती है। तो जगह जगह टेसू की कलियां भी आ रही हैं, और ये तो सेमल में आपको दिखा ही रही हूँ। और तालाब के कारण आसपास की खेती बहुत हरी भरी है। तो आज बस मैं ऐसे ही जंगल में भटक रही हूँ। यहाँ आसपास झरने हैं सूखे हुए, तो झरने अब सूख गए, तो देखिए पत्थर ही पत्थर बचे हैं। झरने के तली में ये पत्थर ही रहते हैं, और मैं तो जंगल में घूम रही हूँ। तो ये देखिए आप, पेड़ अचार का पेड़ है। क्योंकि मेरे श्रीमान जी यहाँ पले बड़े हुए हैं, तो वो जंगल को बहुत करीब से पहचानते हैं और ज़्यादातर पेड़ों को भी पहचानते हैं। तो अचार का पेड़ कुछ इस तरह का होता है जैसे आम का बड़ा पेड़ हो, लेकिन उसका पत्ता आम के पेड़ की तरह लंबा नहीं होता, थोड़ा गोलाकार होता है। मैं कह सकती हूँ जैसे बरगद का छोटा पत्ता हो, इस तरह का। और ये पूरी पहाड़ी में अचार ही अचार के पेड़ हैं। कुछ दूसरे पेड़ भी हैं साथ में, पर बहुत सारे पेड़ अचार के हैं। और प्रकृति का संतुलन कुछ इस तरह है कि बड़े बड़े अचार के पेड़ों के बीच में कुछ छोटे छोटे पौधे भी हैं, जो कुछ तो तेंदू के हैं और दूसरे भी हैं, मैं तो सबके नाम नहीं जानती हूँ। ये अचार देखिए फूल रहा है, और अचार ही सबसे ऊंचा है सीधा। टॉप पर देखिए आम के जैसे बौर आ रहे हैं। अगर दूर से देखें तो एक बार कन्फ्यूजन यही होगा कि कहीं आम तो नहीं बौर रहा। और बरगद का पत्ता जैसा पत्ता है, आम और बरगद के बीच का है। आम का थोड़ा लंबा होता है, लेकिन ये थोड़ा गोल सा है, लेकिन बरगद जितना बड़ा नहीं है। और बौर बिल्कुल आम की तरह है। जब इसमें ये अचार के फल लग जाएंगे तभी मैं आऊँगी और आपको दिखाऊंगी। यदि आप अचार नहीं जानते, तो वो जो चिरौंजी जो मेवा होती है, जो हम लड्डुओं में डाल के खाते हैं, इसकी बेर जैसी गुठली निकलती है, छोटा सा, जैसे छोटा बेर हो साइज का, करीब जामुन के रंग का फल होता है, जैसे खा लेते हैं। और उसकी गुठली को फोड़ते हैं तो उसके अंदर जो बीज निकलता है वो चिरौंजी होती है, जिसे हम मेवा कहते हैं, ड्राई फ्रूट कहते हैं। जैसे कि काजू और ये सब बीज होते हैं ना, तो चिरौंजी का पेड़ है ये, या अचार का पेड़ कहें। तो जब जंगल में पुराने ज़माने में तो बच्चे दौने में ये अचार के फल रख के और सड़क किनारे निकलने वाले यात्रियों को बेचते थे, या घरों में खाते थे। तो इसकी गुठली भी नहीं फेंकना है, अचार को खा लो, खटमिठा सा फल होता है। और उसकी गुठली को फोड़ो तो उसके अंदर चिरौंजी निकलती है, जो ड्राई फ्रूट के तौर पर बाज़ार में मिलती है। अब मुझे ये नहीं पता कि बाज़ार में इतनी मात्रा में आती है तो वो हमारे भारतवर्ष के किन जंगलों में होती है, क्योंकि इसकी चिरौंजी की, अचार की खेती तो नहीं होती, इनके बागान तो मैंने नहीं देखे कहीं। और ये दूसरा पेड़ देख लीजिए, और इसका नाम है, दूसरे पेड़ का नाम है गुरजैना। जब दूर से पहाड़ी की तरफ देखते हैं तो ये पेड़ कुछ इस तरह दिखता है जैसे
सारे पहाड़ों के बीच में कोई गोरा चिट्टा या गोरी चिट्टी लड़की खड़ी हो, इस तरह सफ़ेद रंग का इसका तना, और पत्ते तो बिल्कुल गायब हैं। पूरी पहाड़ियों में हरे पेड़, पीले पेड़, सूखे पेड़, उनके बीच में ये गोरा चिट्टा जैसे चांदी का पेड़ हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। और इसके टॉप पर एक फूलों का गुच्छा है। ये भी कलियां ही हैं जो बाद में फूल बन जाएंगी। इसके तने पर हाथ फिराओ तो ऐसे लगता है बहुत चिकनी सी सरफेस है। ये देखिए एक पतली सी छाल है जो मैंने हाथ से उतारी है, और अगर रगड़ के पहुँच दो ना या छाल उतारने के बाद तो बहुत ही चिकने मुलायम। और मुझे लगा कि मैं वुड पेंटिंग करती हूँ तो इसकी एक लकड़ी लेकर उस पर पेंटिंग कर ली जाए, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे श्रीमान जी कह रहे हैं काटने के बाद जब ये इसकी टहनियाँ सूखती हैं तो श्रिंक हो जाती हैं, और श्रिंक होने के बाद उनकी जो सरफेस है वो उतनी चिकनी नहीं रहती। फिर भी मैं कभी जब कोई टूटी टहनी मिलेगी तो मैं उठाकर उसका उपयोग करके देखूंगी। पर मेरे श्रीमान जी का कहना है कि इसका कोई भी उपयोग नहीं है, बस सिर्फ ये सुंदर है देखने का। और चलिए आज मैं आपको एक रात का दृश्य भी दिखा देती हूँ। मैंने सनसेट बहुत दिखाया और मैं रोज़ ही देखती हूँ। चंद्रमा निकलता है और उसके नीचे देखिए लाइन से 2 तारे हैं, और ये जहाँ तक मंगल और बृहस्पति हैं। ये हमेशा एक लाइन में नहीं दिखते, कभी कभी ये एक ऊपर और एक नीचे भी दिखते हैं, साइड में दिखते हैं, लेकिन आज बिल्कुल एक लाइन में है। तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा और ये हमने रिकॉर्डिंग की। और कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, फिर जंगल भ्रमण के साथ, ऐसी कुछ ही नई ही चीज़ के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। नमस्कार।